अंदर से डर भी रहे हैं और ऊपर से गिदड़ भभकी दे रहे हैं। कोई विभत्स रूप नहीं लेने वाला है। कोई जनता इनके कामों से खुश नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएगी। जब सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तो उतना तो करेंगे। उतना भी नहीं करेंगे तो फिर सत्ता में बने कैसे रहेंगे। आम जनता को कोई मतलब नहीं। आम जनता सारी चीज़ों पर पैनी निगाहें रखी हुई है और वक्त आने पर उसका जवाब देगी। ईडी अगर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा तो राजनीतिक तौर पर ही निपटेंगे, ये कहना है जेएमएम का। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और विधायक सीपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, अब तो जेएमएम ने साफ कर दिया है, ईडी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा तो राजनीतिक तौर पर ही निपटेंगे। देखिए, जेएमएम क्या साफ किया है। जेएमएम तो हमेशा ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो उसके बारे में इसी तरह की भाषा का प्रयोग करती है। ये कोई नया नहीं है। अब देखिए, जेएमएम गिदड़ भभकी दे रही है तो गिदड़ भभकी से ईडी डर जाएगा क्या? भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बार समन मिला। 7वां समन में ईडी ने कहा था कि आप ही जगह तय कीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगा। तो उन्होंने नहीं दिया जवाब। एक तरफ गिदड़ भभकी देते हैं, उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं। एक तरफ साहिबगंज बंद बुलाए हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर ही बुलाए हैं ईडी को। फिर क्यों बुलाए? ईडी को तो 7वां समन में ही कह देना था कि भाई आप आ जाइए हमारे आवास पर। अंदर से डर भी रहे हैं और ऊपर से गिदड़ भभकी दे रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? और साहिबगंज को इन्होंने इसलिए चुना है कि ये सारे जो माइंस के घोटाले हुए हैं ये सारे साहिबगंज में जिला में हुए हैं, इसीलिए साहिबगंज को लोगों ने चुना है। तो मेरा कहना है कि भाई, कोई भी केंद्रीय संस्था है वो अपना काम करेगा, वो राजनीति के तहत काम नहीं करती है। हाँ, अब केंद्रीय संस्था है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं। भाई, किसी की भी सरकार होती, अब यदि उदाहरण के लिए देखिए, लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई कब शुरू हुई थी? जब केंद्र में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मेरा कहना है कि कोई भी रहे, कोई भी सरकार है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सारे के सारे तो काम करते ही हैं ना, वो तो करेंगे ही ना। तो इसलिए इस तरह की बातें बोलना बेकार है। मैं जानता हूँ कि ये सब जो है अंदर से इतने डरे हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से इस तरह का भाव पैदा कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं। ये सब धमकी देना छोड़ दें, इससे ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईडी डरने वाली नहीं है। जेएमएम के लोग तो आगाह भी कर रहे हैं कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, इसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है और वो आक्रोश कहीं विभत्स रूप न ले ले। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब गिदड़ भभकी देने, डराने का ये सब प्रयास है। देखिए, कोई विभत्स रूप नहीं लेने वाला है। कोई जनता इनके कामों से खुश नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएगी। हाँ, चंद मुट्ठी भर लोग जो लाभान्वित हैं या लाभान्वित हो रहे होंगे या जेएमएम का कार्यकर्ता है, वे उपद्रव कर सकते हैं, लेकिन आम जनता को इससे क्या लेना देना है? आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गलतफहमी में न रहे कि आम जनता इनका कोई खरीदा हुआ लोग है, ये कोई राजा है कि आम जनता इनके बहकावे में आ जाएगी या इनके डर से वो कर्म करेगी। तो मैं समझता हूँ ये सब बेकार है। ईडी किसी से डरने वाली नहीं है। ईडी अपना काम निष्पक्षता के साथ कर रही है, अब आगे भी करती रहेगी। इस मामले में तो जो मंत्री लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि वो लोग देखेंगे क्या होता है उस दिन, और अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश हुई तो सड़क पर उतरकर वो लोग भी विरोध करेंगे। अरे भैया, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? जब सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तो उतना तो करेंगे। उतना भी नहीं करेंगे तो फिर सत्ता में बने कैसे रहेंगे? इसलिए कौन मंत्री क्या बोलता है, सरकार क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ईडी अपना कार्रवाई करती रहेगी,
ईडी किसी से डरने वाली नहीं है और ये धमकी देना छोड़ दें, गिदड़ भभकी देना छोड़ दें। लेकिन ये तो कम से कम अच्छा हुआ कि ईडी ने 8वां सम्मन दिया। 8वें सम्मन पे मुख्यमंत्री ने समय और जगह अपने मुताबिक दे दिया कि आइए ठीक है, इतने तारीख को 20 तारीख को 12 बजे सीएम आवास में। ये कोई कृपा किया है क्या भाई? मुख्यमंत्री ने कोई कृपा नहीं किया ईडी के ऊपर। यदि एक ही समन में ये सब चीज़ें हो गई रहती तो इतना मामला तूल नहीं पकड़ता ना। तो ये 8वां समन में क्यों, 7वां समन में ही कही थी ना। इसका जवाब देना चाहिए कि भाई जब 7वां समन दिया था उसी में कहा था कि आप ही स्थान तय कीजिए, तो उसी समय हो गया रहता। ये सब जो है डर के कारण इस बार उन्होंने अपने आवास पर बुलाया है। वो देख रहे हैं कि ईडी छोड़ने वाली नहीं है। तो मैंने कहा ना कि अंदर से डर भी रहे और ऊपर से गिदड़ भभकी भी दे रहे। लेकिन सर, जिस तरह से साहिबगंज में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, साहिबगंज बंद बुलाया गया, पूरे झारखंड में भी तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अरे भाई, मैं कहा ना कि आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता समर्थक लोग या पार्टी के लोग ही इस तरह की चीज़ें करेंगे। आम जनता को क्या मतलब है भाई? आम जनता को कोई मतलब नहीं। आम जनता सारी चीज़ों पर पैनी निगाहें रखी हुई है और वक्त आने पर उसका जवाब देगी। तो ईडी की कार्रवाई के बीच बीजेपी विधायक सीपी सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले से आम लोगों को, आम जनता को कोई लेना देना नहीं। आम जनता पूरे मामले पर पैनी निगाह रखती है और वक्त आने पर निर्णय लेती है। इन सब के बीच इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जेएमएम के लोग बोल रहे हैं, उनका आक्रोश दिख रहा है, वो महज गीदड़ भभकी भड़ है। तो रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।